कभी कभी इतिहास में एक ऐसा पल आता है जो पूरे इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आज की एक कहानी उस समय की है जब एक युवा राजा ने 350 साल के दबे कुचले भयभीत हिंदू समाज को फिर से खड़ा कर दिया। जब पहली बार लाखों लोगों ने यह महसूस किया कि हम पर जो अत्याचार हुए हम उसे रोक सकते हैं और उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ भी सकते हैं। ये कहानी है अफजल खान वध की और उससे जन्मी हिंदू जागृति की पहली गर्जना की। सन 1659 महाराष्ट्र की धरती पर एक भयानक हलचल थी। आदिल शाही का खूंखार सरदार अपने घमंड से भरा हुआ लगभग 6.5-7 फुट लंबा एक ही मिशन पर निकला था, किसी भी प्रकार से शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाना। उसके रास्ते में बस दो चीजें थी, सह्याद्री की दुर्गम पहाड़ियां और हिंदू मंदिर। अफजल खान हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने तुलजापुर में देवी का मंदिर तोड़ा, गायों का कत्ल किया, गांव के गांव जला दिए, देवताओं की मूर्तियां खंडित की। इतिहासकार बताते हैं कि उसने खुद को दीनदार बुत शिकन मतलब मूर्ति भंजक ये नाम दिया था। ये सिर्फ किसी शत्रु का आक्रमण नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। ये हिंदू सभ्यता की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी। लेकिन उसके रास्ते में खड़े थे एक 29 वर्षीय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खान सिर्फ एक सनकी सरदार नहीं था, वो एक युद्ध के लिए पागल योद्धा था। उसके पास 22,000 की सेना, मजबूत घोड़े, 1000 से ज्यादा अलग से तैयार किए गए सैनिक और वो एक ऐसा शत्रु था जिसने कभी भी हार नहीं देखी थी। राजा शाहजी महाराज को उसने बंदी बनाया था। अफजल खान ने खुद औरंगजेब तक को कैद कर लिया था। इसके अलावा उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज को धोखे से मारा था। संभाजी महाराज का नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे और उन्हीं के नाम पर शिवाजी महाराज ने अपने बेटे का नाम संभाजी रखा था, जिन्हें आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जानते हैं। अफजल खान का एकमात्र लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य नाम का तूफान बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दो। वो जानता था कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी किलों से नीचे उतारना कठिन है, इसलिए उसने चाल चली, मंदिर तोड़ना, देवी की मूर्ति अपमानित करना, ताकि धर्म के नाम पर शिवाजी महाराज गुस्से से नीचे उतर आए। लेकिन शिवाजी महाराज जोश में होश खोने वाले में से नहीं थे। महाराज सिर्फ बहादुर योद्धा नहीं थे बल्कि वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने समझ लिया कि ये मुझे मैदान में खींचने का एक जाल है। इस समय शिवाजी महाराज स्वयं दर्द से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी सईबाई की अचानक से मृत्यु हुई। राजगढ़ पर परिवार की चिंता, राजनीतिक दबाव और ऊपर से अफजल खान का आतंक था। लेकिन इसी कठिनाइयों में योद्धाओं का जन्म होता है। जब पूरी सेना डर में डूबी हुई थी, शिवाजी महाराज ने अपने मावड़ों को बुलाया और कहा कि रात को देवी तुलजा भवानी ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे तलवार में वास करूंगी और तुम्हारे हाथों अफजल खान को मरवाऊंगी। ये संवाद उस समय मावड़ों के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये था डिवाइन साइकोलॉजिकल बूस्ट। एक ही पल में डरे हुए चेहरों पर आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि जब एक राजा कहे कि ये राज्य मेरी नहीं बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा है, तो युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म युद्ध बन जाता है। आखिरकार वो दिन आया, 10 नवंबर 1659, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी। स्थान था प्रतापगढ़ के बेस में। यहाँ इतिहास ने सांस रोक ली थी। एक तरफ था अहम से भरा हुआ दैत्याकार अफजल खान और दूसरी तरफ नपे तुले कदमों से चलते हुए शांत पर शौर्यवीर 29 वर्षीय शिवाजी महाराज। महाराज ने हल्की लोहे की जिरह बख्तर पहनी हुई थी, हाथों में बाघनख यानी टाइगर क्लॉ और कमर पे तलवार थी। महाराज ने अपने वकील गोपीनाथ पंत बोकिल के साथ शामियाने में प्रवेश किया। अफजल खान महाराज को गले लगाने आया। उसने महाराज को बाहों में दबाकर कुचलने की योजना बनाई हुई थी। उसने महाराज को गले लगाकर जोर से अपने बगल में पकड़ लिया और हाथों में कटियार लेकर उसने महाराज की पीठ पर वार किया। लेकिन महाराज पहले से तैयार थे। लोहे की जिरा बख्तर की वजह से उस कटियार का महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। फिर महाराज ने पलटवार किया और बाघनख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। दूसरा वार महाराज ने तलवार से किया। यहाँ अनेकों हिस्टोरियंस के मतभेद है कि असल में महाराज ने कौन से हथियार यूज किए थे, लेकिन आमतौर पर बाघनख, कटियार और तलवार इन तीनों के उल्लेख मिलते हैं। महाराज ने अफजल खान को मारते ही उसका अंगरक्षक बड़ा सैयद महाराज को मारने के लिए आया, लेकिन जीवाजी महाला ने उसका हाथ ही काट डाला। यही वो पल थे जिससे भारत का इतिहास बदल गया। अफजल खान का विशाल देह जमीन पर गिरा।
संभाजी कावजी कोंढाळकर ने अफजल खान का शीश काटा। इसके बाद महाराज के आदेश पर जो मराठा फौजें जंगल में घात लगाए बैठी थी, उन्होंने अचानक से अफजल खान के सैन्य पर हमला बोल दिया। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का वध नहीं था, यह मृत आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था। अफजल खान गिरा और पूरा हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ। गांवों में, पहाड़ों में, घाटियों में लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी रक्षा के लिए एक महान राजा खड़ा है। हमारे देवताओं का अपमान करने वालों का अंत होता है। ये विश्वास उनमें जग गया। इस घटना ने भयभीत समाज में आत्मविश्वास, धैर्य और स्वयं रक्षा की भावना पैदा की। और यही वो घटना थी जिसके बाद सब जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके शत्रुओं में डर पैदा हुआ और सबको पता चला कि महाराज कोई आम राजा नहीं है। सदियों बाद एक हिंदू राजा जिसने कहा था की रयतेचं कल्याण, धर्माचं रक्षण हीच माझी शपथ आहे, उन्होंने ये सच कर दिखाया। अफजल खान वध ने स्वराज्य को रिकॉग्निशन दिया। औरंगजेब को भी ये संदेश मिल गया, अगर 7 फुट का अफजल खान गिर सकता है तो दिल्ली की गद्दी भी कांप सकती है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की जीत नहीं थी, ये पूरे हिंदू सिविलाइजेशन के कॉन्फिडेंस की वापसी थी। इस जीत के बाद महाराज रुके नहीं। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के अनेक किले जीत लिए। आदिल शाही का पूरा दक्षिणी मलखाना स्वराज्य में मिल गया। मराठों ने हजारों घोड़े, हथियार, दागिने हासिल किए। ये वही टर्निंग पॉइंट था जहां स्वराज्य एक विचार नहीं, एक जन आंदोलन बन गया। अफजल खान वध एक युद्ध प्रकरण नहीं, बल्कि आक्रमणकारी सल्तनतों के लिए एक चेतावनी थी। अगर आक्रमण हो तो प्रति आक्रमण भी होता है, अगर अत्याचार हो तो न्याय भी होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सिद्ध किया कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों की शक्ति बड़ी हो सकती है, लेकिन सत्य के लिए लड़ने वाले की शक्ति हमेशा दिव्य होती है। आज जब हम प्रतापगढ़ पर खड़े होकर देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं देखते। अगर एक 29 साल का राजा अत्याचार, राजनीति, सामरिक दबाव और व्यक्तिगत दर्द झेलते हुए इतिहास पलट सकते हैं, तो आज का यह भारत भी उनकी प्रेरणा से सब कुछ कर सकता है। अफजल खान वध हमें याद दिलाता है कि दुष्ट कितना भी विशाल हो, धर्म के लिए खड़ा योद्धा उससे हमेशा बड़ा होता है। और यही हिंदू जागृति का असली उदय था। क्या आप इससे एग्री करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और कमेंट्स में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय लिखना मत भूलना। मैं शशांक मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।